आज के बाड़मेर आगोर ग्राम सेवा सहकारी समिति राजस्थान सहकार क्लासेस बाड़मेर द्वारा आयोजित इस पुस्तक विमोचन समारोह के अवसर पर हमारे बीच में विराजमान हमारे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी रामसुख जी, हमारे नाबार्ड से पधारे हुए जीएम साहब, आगोर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर सभी उपस्थित सभी युवा साथियों और इस उत्साही क्लासेज को एक नया आयाम देने वाले सोलंकी जी और जांगीड़ जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा अभिनव प्रयास और पहल है। और जैसा कि जांगीड़ जी ने बताया कि उन्होंने गणित को एक नए तरीके से सिखाने और समझने के लिए जो तकनीक है उसको इस्तेमाल करते हुए और एक नवाचार आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। आप सभी इस बात से जानते भी हैं और अच्छी तरह विदित भी हैं कि अधिकांश जो परीक्षाएं होती है उसमें गणित सब्जेक्ट आवश्यक रूप से शामिल होता है और गणित सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों की समस्या भी है। हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। अगर गणित हमारा शुरू से अगर अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता के उस दौर में काफ़ी बार गणित की जो कमजोरी है वो हमें प्रतियोगिता से बाहर भी करवा देती है। तो ऐसे माहौल में जबकि गणित जो सब्जेक्ट है उसको नए तरीके से समझने और सीखने का एक अवसर प्रदान करने की जो पहल आज हुई है, इसको मैं निश्चित रूप से, जैसा कि उन्होंने भी बताया, मेरी भी जानकारी में शायद मैंने ऐसा देखा नहीं सुना भी नहीं कि क्यूआर कोड को स्कैन करके और फिर उसके आधार पर वीडियो के माध्यम से आपको पूरा जो सॉल्यूशन है वो मिल जाए। तो ये पहल निश्चित रूप से बहुत ही अभिनव और सराहनीय है, नवाचार है। शायद अभी तक इससे निश्चित रूप से हम अछूते रहे हैं, या कहीं भी आप बहुत सारी कोचिंग क्लासेस, एक से बढ़ के कोचिंग क्लासेज है, परंतु इस प्रकार की जो पहल है या इस प्रकार का जो नवाचार है अभी तक मेरी भी जानकारी में नहीं है कि इस प्रकार की किसी कोचिंग ने पहल की हो और उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से क्यूआर कोड के माध्यम से स्टूडेंट्स को मिल जाए। तो ये एक बहुत ही उपयोगी पहल है। आप सबका इस्तेमाल आप सब इसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आप लोगों से। आप ये भी जानते हैं कि आज इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जो सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जो प्रतिस्पर्धा है वो काफ़ी कठिन और जटिल हो गई है। एक पद पर कम से कम 1000 जो अभ्यर्थी है वो अपीयर होते हैं, और चाहे पद 1 हो या पद 10 हो वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। पर जैसा कि एमडी साहब कह रहे थे, मैं उनकी इस बात की पुष्टि करूंगा कि पद चाहे कितने ही हो, काफ़ी बार हम ये देख करके कि तो वैकेंसी 2 की आई है, वैकेंसी 5 की आई है, हमारा कहाँ स्थान होगा, हम अपना जो आत्मविश्वास है वो शुरू के दौर में ही हम खो देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। हो सकता है उस एक पद पर ही आपका नाम लिखा हो, क्योंकि इसका एक स्वयं में भी एक उदाहरण, जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो शुरुआत की पहली एग्जाम मैंने भी नाबार्ड की दी थी। जीएम साहब, मैंने भी नाबार्ड की एग्जाम दी थी, एक ही वैकेंसी थी, एसटी की एक वैकेंसी थी, और उसमें मेरे को बड़ा लोगों ने कहा कि एक वैकेंसी है, क्या अप्लाई करते हो, यहाँ कोई नंबर आएगा क्या, ये है। और आप देखिए मैंने ग्रेजुएशन करते हुए, लेकिन एक चीज जरूर थी, उस दौर में प्रतियोगिता दर्पण की एक छोटी सी किताब आती थी, वो शायद 5 रुपए की या 7 रुपए की उस दौर में आती थी। ये 88-89 की बात है। मैं हर महीने वो जरूर पुस्तक लाता था, और उसमें जो एक्सरसाइज होती थी, अभ्यास, डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी होते थे, कुछ वो अपने क्वेश्चन पेपर देते थे, वो अभ्यास जरूर करता था। अपना रेगुलर जो पाठ्यक्रम है वो तो मैं करता ही था, लेकिन हर महीने एक वो ला करके मैं जरूर अभ्यास करता था। और मेरा अभ्यास इतना था कि मैं जो, जैसा कि आज भी बहुत कठिन जो क्वेश्चन पेपर है वो उस तरीके से आता है कि आपको 1 घंटे में शायद 100 सवाल अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। जो प्रीलिम्स का आता है, चाहे वो पीओ का हो, चाहे क्लेरिकल का हो, चाहे दूसरा हो, उसमें शुरुआत में जो आते हैं वो 3 जो पेपर होते हैं,
शायद एक रीजनिंग का होता है, क्लरिकल एप्टीट्यूड का होता है, एक लैंग्वेज का जो पेपर है, जो इंग्लिश का पेपर होता है, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब वो जब ही संभव है जब आपका अभ्यास बेहतर हो, तो ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो अगर एक क्वेश्चन में उलझ गए तो आपको पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब व्यतीत हो गया। तो जितना अभ्यास ज़्यादा करेंगे आप, उतना ही आप जो एक्यूरेसी और जो टाइम फ्रेम है उसको आप अचीव कर पाए। तो उस समय क्योंकि अभ्यास बहुत अच्छा था, मुझे अपने आप पे थोड़ा सा विश्वास भी था कि मैंने काफ़ी अच्छा अभ्यास किया है। और आप देखिए कि उस एग्ज़ाम में मेरी पहली एग्ज़ाम थी, इससे पहले मैंने कोई एग्ज़ाम भी नहीं दी थी, और एक वैकेंसी थी। मेरे बहुत साथी लोग मजाक भी करते थे कि ये नाबार्ड का जनरल मैनेजर बनेगा, ये है। तो खैर मैं एग्ज़ाम देने चला गया। उस एग्ज़ाम को देने के बाद में मेरे को अपने आप को ये विश्वास हुआ कि आई थिंक उस समय भी 100 नंबर का पेपर था। मुझे ये था कि मेरे लगभग 80-85 नंबर आए। मुझे खुद को कॉन्फिडेंस था कि मेरे इतने अटेम्प्ट, मतलब इतनी एक्यूरेसी थी, मैंने जो भी किए हैं वो इतने ज़्यादा सही किए हैं। और आई थिंक मैं पूरे उस 1 घंटे में लगभग 90 या 92 के करीब क्वेश्चन अटेंड कर पाया अभ्यास की वजह से। ये अल्टीमेटली रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद में इंटरव्यू हुआ, और आप आश्चर्य करेंगे कि उस एक वैकेंसी पर मेरा चयन हुआ। तो महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वैकेंसी कितनी आती है। हालांकि बाद में मैंने वो नौकरी नहीं की, उसके बाद में आरएस का भी प्रीलिम्स हो गया। आरएस का प्रीलिम्स भी इसी तरीके से मजाक मजाक में ग्रेजुएशन करते ही लास्ट फाइनल ईयर में थे, फॉर्म भर दिया और प्रीलिम्स दिया है। प्रीलिम्स का एक जरूर था कि जब मैंने डिग्री कोर्स किया था तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वो हमने थोड़ी बहुत ही मतलब कहते हैं ना डिसिप्लिन तरीके से, अनुशासन तरीके से पूरे कोर्स को कवर करने की कोशिश की। कंटेंट अच्छा बनाते थे, अच्छी पुस्तकें पढ़ने की कोशिश की, लाइब्रेरी यूज करते थे। और उस प्रीलिम्स में अपीयर होते ही चूंकि वो भी मतलब कई लोग ऐसे भी थे जो 5-5 साल से या 5-5 अटेम्प्ट दे चुके थे, उन लोगों के सामने हम नहीं टिकते थे। काफ़ी बार उन लोगों के बीच में जब हम बैठते थे, कुछ आप जैसे जब युवा थे तो पूछते थे, तो कई लोग मजाक भी करते थे, यार अभी तो तुम्हें 1-2 बार पारी खेलनी है, अभी ज़्यादा मत पूछो। तो इस तरीके से उसमें भी अपीयर हो गए, प्रीलिम्स पास हुई, बाद में मेंस भी पास हुई, और फिर इंटरव्यू का कॉल भी आ गया। तो ग्रेजुएशन करते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में वो निश्चित रूप से हमारी जो पढ़ाई का जो डिसिप्लिन था उसी की बदौलत थी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में और एमए प्रीवियस में मेरा चयन हुआ आरएस में फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो वो निश्चित रूप से पढ़ाई का ही डिसिप्लिन है। तो मैं उन अनुभवों को शामिल करते हुए आप सबको, क्योंकि आज आप सब उस